Hello everyone, welcome back to the SMC सीरीज़ एपिसोड 6। आज अपन सीखेंगे जो भी अपन ने पूरा अभी तक SMC सीरीज़ में सीखा हुआ है, तो उसको आज पूरा कंपाइल करेंगे। उस पे पूरा एक एंट्री मॉडल बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप रियल मार्केट में उससे ट्रेड कर पाओ, है ना। ये बेसिक तो सब कुछ समझा देते हैं लोग, सब समझा देते हैं। फिर उसके बाद एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कहाँ बननी है, एंट्री क्यों बन रही है, हर चीज़ का एक लॉजिक आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। आज ड्राइंग के थ्रू बताया जाएगा, अगली वीडियो में पूरा रियल चार्ट बैक टेस्ट एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। तो सारे अपन चार्ट्स कवर करेंगे, गोल्ड मेटल भी लेंगे, सिल्वर भी लेंगे, जिसमें मेटल में सिल्वर आ जाएगा अपना। कमोडिटीज़ के भी चार्ट दूंगा, इसी में अपन एंट्री मॉडल, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कोई भी मैं मार्केट में उतरूँ, कोई भी पेयर पे उतरूँगा तो वो एंट्री मॉडल अगर बनता है तो मेरी एक ट्रेड बननी है। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दिया जाएगा आज इस वीडियो में। तो बने रहना भाइयों इस वीडियो में। और आपको इस आज पूरा ड्राइंग के थ्रू बताएगा। ड्राइंग के थ्रू इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी आज ड्राइंग के थ्रू। डायरेक्ट चार्ट्स पे ज़्यादा तो चीज़ें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती, तो आज आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपका पूरा एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एंट्री मॉडल ऐसे बनता है। आज फिर अपन डायरेक्ट चार्ट्स पे जाएंगे ना इसके बाद, तो आपको ये दिखेगा कि हाँ यहाँ एंट्री मॉडल बन रहा है मेरा, यहाँ एंट्री मॉडल बन रहा है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी एक एक चीज़ आपको बाद में समझने में। तो फिर अपन चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन को क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर। तो अपन को पहला स्टेप अपना क्या होता है कि अपन को देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहला स्मार्ट मनी कब अपन एंटर होंगे, सबसे पहला अपना स्टेप बने मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या आपको बता ही चुका हूँ मैं। पहली चीज़ अपन को मार्केट स्ट्रक्चर देनी, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये चीज़ देखनी है। फिर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फिर उसके बाद अपन को क्या देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है या बॉस कर रहा है। बॉस मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही होता है ना। और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेंड का चेंज होना, मतलब कि जो बायर्स आ रहे थे अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं सेलर्स में, जो बाय ट्रेंड था अब कन्वर्ट होगा सेल ट्रेंड में, मतलब बियरिश में। तो वो वाला वो कैसे होता है, वो भी चीज़ें अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप अपन को फाइंड करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ओबी और फेयर वैल्यू गैप। ओबी और फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना एक बहुत अच्छा मैच खाता है ये, है ना। तो फिर अपन देखते हैं, चलो अभी आपको मैं ड्राइंग के थ्रू चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या मार्केट में कैसे कैसे मैच होता है ना, क्या क्या चीज़ें मैच करती हैं। चलो अपन पहले देखेंगे मार्केट स्टेप वन क्या है अपना, मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट कौन सा है, ये मार्केट है अप ट्रेंड। ये अपन ने फाइंड कर लिया मार्केट अप ट्रेंड है। तो अपन को वेट किसका करना है, ये वेट करना है या तो ये, अभी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब जब ये हायर लो ब्रेक होगा, जब ये वाला लो ब्रेक होगा मार्केट का, जब ये वाला लो ब्रेक होगा तो अपना क्या होगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चलो आपको फिर से समझाता हूँ चीज़, है ना। पहली स्टेप क्या थी अपनी, मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फाइंड करना, है ना। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फाइंड करना पहला स्टेप था अपना। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो, अरे यार, हाँ। तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फाइंड करना। चलो ये मार्केट जा रहा है अभी अप ट्रेंड में, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, हाइयर हाई बनाया, देन फिर हाइयर लो, फिर हाइयर हाई बनाया। अब इसके बाद मार्केट आया नीचे की तरफ, उसने ब्रेक करा क्या, हाइयर लो ब्रेक करा। अब इसके बाद क्या होगा, अपन बस वेट करेंगे। अब अपन को कहाँ एंट्री लेनी है वो इम्पॉर्टेंट है, अब मैं चीज़ आपको ये समझाऊंगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या होता गया मार्केट में, आपको मैंने बताया अभी। ये मार्केट ने बनाया हाइयर हाई, है ना, हायर हाई बनाया, और ये मार्केट ने बनाया हायर लो। फिर मार्केट ने क्या बनाया, फिर हायर हाई बनाया, तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है मार्केट। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, BOS किया। BOS क्या किया, BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, जब हायर हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, BOS होगा। जब हायर लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, है ना। ये चीज़ हटा दो, यहाँ लगा दो। ये BOS हो गया मार्केट का, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये अपन ने फाइंड कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। बार बार जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता रहेगा तब तक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा। जब तक ये हायर लो है ना, जो ये हायर लो, जब तक ये ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ तब तक क्या नहीं होगा, ट्रेंड का शिफ्ट नहीं होगा। जब तक बायर्स आ रहे हैं, अब सेलर्स कैसे कन्वर्ट होंगे बायर्स में, बायर्स सेलर्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, जब हायर लो ये ब्रेक कर देगा, यहाँ क्या होगा, फिर मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा।
ये अभी बियरिश टू ये अभी बुलिश टू बियरिश हो रहा है। अभी मैं आपको बियरिश टू बुलिश भी बताऊंगा, है ना। तो वेट करो बस आप। यहाँ पर अपन ने क्या देखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो अब अपन को सिर्फ अभी ये वाला हिस्सा अभी मत देखना, है ना। ये वाला हिस्सा भी अभी अवॉइड करना है। अभी अपना क्या देख लिया अपन ने, मार्केट नीचे आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है मार्केट। अब अपन को किस चीज़ का वेट करना है, अब मेन चीज़ आती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट कर चुका है, अब अपनी एंट्री कहाँ कहाँ बननी चाहिए। या तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक या कुछ फाइंड होगा, है ना। ये आपको अभी रियल चार्ट में कल अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल प्योरली समझेगा। यहाँ आपको एक ऑर्डर ब्लॉक या कुछ फाइंड होगा, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड होगा यहाँ पर, ओबी फाइंड होगा यहाँ पर, है ना। बियरिश ओबी फाइंड होगा। तो मार्केट को अपन को सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वेट करना है। अपन को वेट करना है किस पे, ओबी पे टैप होने का या फेयर वैल्यू गैप। दोनों चीज़ आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से, जो स्ट्रक्चर ये बनाया है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ब्रेक वाला, इसके अंदर अंदर अपन को देखना है ऊपर की साइड। यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप या आपको मिलेगा वो भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो अपन को उसको मार्क कर लेना है। फिर अपन को सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। अपन को एंट्री के लिए कैप्चर क्या करना है ना, वो चीज़ है। अपन को सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। ओबी पे टैप होता है तो आपको एक एंट्री बनानी है शॉर्ट की। यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बनानी है। हमेशा ओबी की विक के ऊपर अपन को स्टॉप लॉस रखना है और अपना टारगेट रहेगा इसका लोअर लो। इसका लोअर लो TP1 रहेगा अपना और TP2 रहेगा अपना अगला लोअर लो, ये वाला मान सकते हो, है ना। तो इसको ये वाला चीज़ अपन को कैप्चर करनी है इस मॉडल से। आई समझ में भाइयों। ये तो हो गया बुलिश टू बियरिश। अब अपन देखेंगे बियरिश टू बुलिश कैसे होता है ना। यही चीज़ सिंपल, इसको ही रिवर्स कर दोगे ना तुम, इसको ही तुम रिवर्स कर दोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखेंगे मार्केट जा रहा है डाउन ट्रेंड में, है ना। मार्केट गया डाउन ट्रेंड में, फिर उसने बनाया लोअर हाई और लोअर लो बना चुका है। फिर लोअर लो ब्रेक करा उसने, लोअर लो ब्रेक करा, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो ब्रेक करा। अब मार्केट को वेट करना है अपन को किसका, लोअर हाई को ब्रेक करने का। अगर ये लोअर हाई ब्रेक कर गया मार्केट, देखो लोअर हाई को ब्रेक करा, फिर उसने किस पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव देगा। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको कल मैं आपको बिल्कुल प्योरली सिखाऊंगा लाइव मार्केट में रियल चार्ट एग्जांपल के साथ। अभी आपने देख लिया ये मार्केट कैसा था, अभी ये सेलिंग का था। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पर, जैसे ही मार्केट का एक कैरेक्टर शिफ्ट हुआ, तो जो सेलर्स थे वो अब किस में आ चुके हैं, बायर्स में आ चुके हैं, है ना। तो मतलब कि जो सेलर्स थे वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं बायर्स में, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मार्केट में। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अपन को वेट किसका करना रहता है, एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप का। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट कर चुका है, अपन को सिर्फ किसका वेट करना है अब, ऑर्डर ब्लॉक का या फेयर वैल्यू गैप का। ये अपना ओबी या फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी ओबी है, ओबी यहाँ पर होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी, है ना। दोनों में से एक चीज़ होगी तो अपन उसको मार्क कर लेंगे, वेट करेंगे मार्केट का आने का। फिर अपन यहाँ से एक बाय की पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग की, है ना। लॉन्ग की बाय की पोजीशन बनाएंगे। TP1 अपना हमेशा जो हायर हाई बनाया है उसका TP1 रहेगा सेलिंग टाइम में, है ना। और उस टाइम पे ये बता चुका है। ये दोनों अपने मॉडल हो चुके हैं, देखो, है ना। ये हो गया अपना बुलिश टू बियरिश वाले में, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, और अपना ये सेलिंग में कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो ये अपना जब तक लोअर हाई नहीं ब्रेक करता तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, और इसमें अपना जब तक हायर लो ब्रेक नहीं करता तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। इसमें भी मैं मार्क कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिससे ये लोअर हाई है, ये इसको मार्केट ने ब्रेक करा है ना, इसको मार्केट ने ब्रेक करा है, और ये लोअर लो है। तो ये आपका एंट्री मॉडल कंप्लीट हुआ। अपन को पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अपन को उस स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है। उस स्ट्रक्चर का शिफ्ट कैसे होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा। जब तक जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, ये वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ, लोअर हाई ब्रेक करेगा तो वो बाइंग ट्रेंड में जाएगा, और ये हायर लो ब्रेक करेगा तो ये सेलिंग ट्रेंड में जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी, है ना। तो अपना ये कंप्लीट एंट्री मॉडल बन चुका है। अब इसको अपन अगली वीडियो में रियल चार्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एक एंट्री मॉडल क्लियर हो जाएगा। उस एंट्री मॉडल पे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा आपका, है ना। तो वो एंट्री मॉडल के लिए आप बैठे रहो अगली वीडियो के लिए।
अगली वीडियो में मिलते हैं भाइयों। फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन मत दबाना भूलना ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं भाइयों फिर अगली वीडियो में। अगर आपको और भी ऐसे ही सच कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके टाइप कर सकते हो। जो भी आपको कंटेंट जो भी समझना हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, वैलिड रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो भी आपको समझना हो तो आप उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो आप जाके कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।